हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में हम लोग स्टार पैटर्न देख रहे हैं और आज जो हमारा पैटर्न होने वाला है वो ये है। यदि लास्ट वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें। उसमें मैंने आपको बताया है कि एक स्टार पैटर्न बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं और उसमें मैंने ये भी बताया है कि यदि आपको एक भी स्टार पैटर्न वाला प्रोग्राम आ जाता है तो और जो पैटर्न वाले क्वेश्चन है उसे आप इजीली कर लेते हो, बस आपको स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है टेबल बनाने का। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया है। उसके बाद हमने नंबरिंग कर लिया है कॉलम के लिए 1 to 5। सेम हमने रो के लिए नंबरिंग कर लिया है 1 to 5। रो के लिए हमारा आई रहेगा और कॉलम के लिए हमारा जो वेरिएबल रहेगा वो जे रहेगा। तो हमारा आई 5 हो गया और जे भी हमारा 5 हो गया। मतलब हमारा रो वाला जो लूप चलेगा वो 5 बार चलेगा, उसके अंदर जो कॉलम वाला लूप चलेगा वो 5 बार चलेगा। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया। उसके बाद हमारा क्या काम होता है दूसरा टेबल बनाने का, तो वो भी हमने यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे हमने आई लिख लिया और यहाँ पे हमने जे लिख लिया। आई का जो भी पॉसिबल वैल्यू है 1 2 3 4 5 वो हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि जब आई हमारा 1 था तो यहाँ पे हमारे हर एक कॉलम में एस्टेरिस्क सिंबल आ रहे थे। मतलब कॉलम 1 में भी एस्टेरिस्क सिंबल, कॉलम 2 में भी एस्टेरिस्क सिंबल आ रहे थे, कॉलम 3 में भी एस्टेरिस्क सिंबल आ रहे थे। इसी तरह कॉलम 4 एंड कॉलम 5 में भी हमारे एस्टेरिस्क सिंबल आ रहे थे। तो वो हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5। जब आई का वैल्यू 2 था तो एस्टेरिस्क सिंबल जो आ रहे थे वो 1 2 3 4 में आ रहे थे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4। जब आई का वैल्यू 3 था तो एस्टेरिस्क सिंबल जो आ रहे थे वो 1 2 3 में आ रहे थे। तो यहाँ पे भी 1 2 3 लिख दिया। सेम आई इक्वल टू 4 के केस में हमने ले लिया 1 2 और सेम आई इक्वल टू 5 के केस में हमने ले लिया 1। ये दो काम हो गया है। अब हमारा लास्ट जो काम होता है वो आई और जे के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो यहां पे क्या ऐसा किया जाए कि आई और जे के बीच एक परफेक्ट रिलेशन बन जाए। तो उस केस में यहां पे आप दे सकते हो जब आई का वैल्यू 1 था तो यहां पे क्या था 1 2 3 4 5। तो यहां पे एक कंडीशन हमें लास्ट वाला लेना है कि जे इक्वल टू 5 कब आया होगा। जब आई इक्वल टू यहां पे 1 है तो जे इक्वल टू 5 कब आया होगा। तो यहां पे आपको दो पॉसिबिलिटी मिलती है, या तो 4 प्लस आई होगा क्योंकि आई का वैल्यू 1, तो 4 प्लस 1 5 तो वही यहां पे आया होगा, या फिर 6 माइनस आई होगा। आई का वैल्यू 1 तो 6 माइनस 1 5। तो बेसिकली आपके पास दो पॉसिबिलिटी मिलती है 4 प्लस आई एंड 6 माइनस आई। तो दोनों में से कौन सा होगा इसके लिए आपको सेकंड वाला रो देखना है। इसमें जब आई का वैल्यू 2 हुआ था तो लास्ट वाला वैल्यू जो 4 आया है वो कैसे आया होगा। 4 प्लस आई, आई का वैल्यू 2 तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, लेकिन यहां पे हमारा 4 है तो इसका मतलब ये हमारा नहीं आएगा। सेकंड वाले केस में आई का वैल्यू 2 है तो 6 माइनस 2 4, मतलब हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे हमको एक लाइन मिल जा रहा है j इक्वल टू 6 माइनस आई, एक रिलेशन मिल रहा है। अब एक काम और करना है, यहां पे जरूरी होता है कि ग्रेटर देन दिया जाए या फिर लेस देन दिया जाए। तो हम दोनों ट्राई करते हैं, जो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा वही हम लोग ले लेंगे। तो एक बार ले लिया जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई और एक हम लोग कंडीशन ले लेते हैं जे लेस देन इक्वल टू 6 माइनस आई। ठीक है। अब सपोज जे का वैल्यू 1 हुआ होगा तो फर्स्ट रो में हमारा आई का वैल्यू 1 है तो 6 माइनस आई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब जे हमारा 1 होगा तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5
कंडीशन फॉल्स, लेकिन यहां पे हमारा 1 आ रखा है, मतलब यहां पे एस्टेरिस्क सिंबल था, तो हम दूसरा वाला कंडीशन चेक कर लेते हैं। जे का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है, तो कंडीशन ट्रू, तो यहां पे एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा पहला वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको यहां से रिमूव कर लेते हैं। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन बनता है वो j लेस देन इक्वल टू 6 माइनस आई बनता है। तो कोई भी कंडीशन यहां पे आप उठा लो, सपोज j का वैल्यू 1, i का वैल्यू 5, तो 6 माइनस 5 1, j का वैल्यू 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, तो यहां पे हमारा एक एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा, जो कि ये वाला है। जब j का वैल्यू 2 होगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, तो इसीलिए यहां पे हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा एक रिलेशन बन गया है j लेस देन इक्वल टू 6 माइनस आई। तो बस आपको यही रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। जैसे ही आपने ये फाइंड आउट कर लिया, समझिए आपका ये जो प्रॉब्लम है वो बन गया। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं। तो फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल में रहेगा वो पैटर्न 2 रहेगा, .cpp, हेडर फाइल लेना है तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है, तो यहां पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किया, मेन मेथड लेना है तो इंट मेन किया, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो इंट आई हो गया, जे हो गया, आई हमारा रो के लिए, जे हमारा कॉलम के लिए। सबसे पहला हमारा क्या होता था, रो वाला लूप, तो 4 आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, एंटर कर देते हैं। फिर हमारा कॉलम वाला लूप चलेगा, तो 4 जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस, एंटर कर लेते हैं। यही हमने लास्ट टाइम देखा था, पहले रो वाला लूप, उसके अंदर कॉलम वाला लूप। अब यहां पे हमें कंडीशन देना है, तो इफ j लेस देन इक्वल टू 6 माइनस आई हो, तो यहां पे सी आउट एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो एस ब्लॉक में एंटर कर ले ब्रैकेट, सी आउट, एक हमारा स्पेस प्रिंट हो जाए। देखिए यहां पे बाद में हमारा स्पेस आ रहा है, तो इसीलिए हम यहां पे स्पेस ले लेंगे। यदि आप स्पेस नहीं भी दोगे तो वो चल जाएगा, लेकिन ये वाला जो स्पेस है वो स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा, तो उस केस में दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आप ट्राई करना यहां पे स्पेस देने का, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम लोग स्पेस लेने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा पैटर्न होगा वहां पे स्टार्टिंग में हमारा ब्लैंक आ रहा होगा। तो यहां पे स्पेस ले लिए, और फाइनली यहां पे सी आउट बैकस्लैश एन, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। ये हमने बैकस्लैश एन क्यों लिया, क्योंकि जो लाइन प्रिंट होगा वो नेक्स्ट रो में प्रिंट होगा, तो इसलिए यहां पे बैकस्लैश एन दिया। तो यहां पे आप देखिए सेम उसी फॉर्मेट में आपका बन गया। तो ये लूप कैसे चला होगा, जब i का वैल्यू 1 होगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, इस लूप में आगे j का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, इसमें आगे j का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 6 माइनस i का वैल्यू 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, तो हमारे यहां पे एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया।
तो ये j इक्वल टू 1 में होगा, फिर j का वैल्यू 2 हुआ होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू, क्योंकि i का वैल्यू 1 है हमारा, तो फिर हमारे यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होगी। इसी तरह जब वो रिपीट होता चला गया तो j का वैल्यू जब 5 हुआ होगा तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। इसीलिए फर्स्ट वाले रो में हमारा 1 to 5 एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। सेम हमारा सेकंड रो में प्रिंट हुआ होगा। यहाँ पे जो फिफ्थ वाला है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया होगा। कैसे? जब यहाँ पे i का वैल्यू 2 हुआ होगा तो 6 - 2 4, और j का वैल्यू 5 हुआ होगा तो 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हुआ, हमारा ये वाला प्रिंट हुआ, तो इसलिए यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखा। सेम आपको इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। सपोज आपको इसी फॉर्मेट में प्रिंट करवाना होता, आपको एस्टेरिस्क सिंबल नहीं प्रिंट करवाना होता, फिर आप क्या करते? तो देखिए इस केस में आपको कुछ नहीं करना होता है, j का वैल्यू प्रिंट करवा देना होता है। तो उस केस में यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल आप प्रिंट करवा के आपको प्रिंट करवा देना है j का वैल्यू। इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो देखिए आपको उसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो देखिए आपको सेम उसी फॉर्मेट में मिल गया। तो इस तरह आप किसी भी पैटर्न को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।